नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड फिजिशियंस में से एक है। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि शराब आपके शरीर के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। अक्सर शराब के लिए बहुत बार बातें होती है, बहुत बार बताया जाता है कि किन बीमारियों में उसका सेवन पूरे तरीके से ख़राब है। लेकिन आज के एपिसोड में हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि शराब लिवर को किस किस तरीके से प्रभावित करती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमें कई वीडियोस में शराब से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स दी। आपने बताया है कि किन बीमारियों के लिए शराब और ज़्यादा उस बीमारी को और ख़तरनाक बना सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन इन जनरल भी शराब को लेकर बहुत सारी वार्निंग्स दी जाती है, उसके सेवन पर रोक लगाने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में आज मैं ये जानना चाहूँगी कि शराब एक व्यक्ति के शरीर के लिए किस किस तरीके से नुकसानदायक है। ऐसा है सौम्या जी कि शराब का नुकसान किसी एक अंग पर सीमित नहीं है। पूरे अंगों को जर्जर, कमजोर, कृशिकाय बनाने में शराब की अहम भूमिका है। अब मैं शुरू करूं ऊपर से, यानी दिमाग से। अल्कोहल का असर आपके मस्तिष्क को क्या असर करता है, क्योंकि ये आपके इनहिबिशन को हटा देता है, यानी आपके जजमेंट की क्षमता प्रभावित होती है, क्या गुड है और क्या बैड है। उस कंडीशन में आप कुछ ऐसे अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं जिसको अगर आप नॉर्मल बिना शराब के रहें तो आपका जजमेंट उसे करने से रोकेगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोग दुस्साहसिक कदम, चाहे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराध करने के पहले शराब का सेवन कर लेते हैं, क्योंकि इससे उनकी वो इनहिबिशन की क्षमता खत्म हो जाती है, वो आगे बढ़ जाता है। तो ब्रेन को इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है, इसको अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, यानी हार्ट के मसल को अल्कोहल कमजोर करता है। लीवर को कमजोर करता है, जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। नस को कमजोर करता है, न्यूरोपैथी करता है, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और अल्कोहल से कई बार लोग कहते हैं कि वो स्टेमिना बढ़ाने में, सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने में सहायक होता है। अगर कहीं इनहिबिशन होता है तो लोग अल्कोहल लेके जाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। लेकिन शेक्सपियर ने बहुत पहले एक लाइन लिखा था कि इट इंक्रीजेज द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। ये आपके इच्छा शक्ति को बढ़ा देगा, यौन इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपका नील कर देगा। उसमें भी खतरनाक है। तो आपके ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, लीवर को, और खास करके लीवर पर तो इसका डायरेक्ट असर है। सवाल यह है कि आजकल सोशल ड्रिंकिंग होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आप कहते हैं कि ये अनिवार्य तत्व हो गया है, कहीं भी समाज में, कॉन्फ्रेंस में, फंक्शन में आप थोड़ा सा लेते हैं, तो उसका एक लिमिट है। अगर वो लिमिट को आपने जैसे ही क्रॉस किया, यानी मैक्सिमम 60 ml पर डे, उसको अगर आपने क्रॉस किया तो ये सारे अंगों पर आपने कुठराघात करने की कोशिश की, और ये कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये सारे शरीर के जितने अंग हैं सब धीरे 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 बर्बादी की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए सौम्या जी, बहुत हद तक कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्कोहल से बचा जाए। अगर बचना संभव नहीं हो, इसकी मात्रा को सीमित किया जाए। डॉक्टर साहब, जो लोग रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो किन चीज़ों से ये पहचाने कि अल्कोहल ने, शराब ने उनके शरीर पर अपना बुरा प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है? रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको जांच कराते रहना चाहिए। जांच कराने का ये मतलब है कि हार्ट का जांच करा लें कि कहीं हार्ट का मसल तो इफेक्टेड नहीं हो रहा है। लीवर का तो रेगुलर टेस्ट कराते रहें, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट ब्रंट जो होता है, डायरेक्ट आक्रमण, ये लीवर सेल्स पे होता है, जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो कहीं अगर रेगुलर वालों में ये सिरोसिस में न बदल जाए, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सिरोसिस में बदल जाता है, यानी लीवर रेसे में बदल जाता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो जब तक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, अगर आप शराब छोड़ देंगे और नॉर्मल लीवर अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सतर्क होकर के इसका मुआयना कर रहे हैं तो अपने ज़िंदगी को, अपने सेहत के साथ आप बिल्कुल न्याय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें ये बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।